विदेहपुर विदेह नगरी में आ गए। वहां पर आम्र वाटिका में विश्राम करते हैं। विश्राम करके श्री जनक जी आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कीन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों में माथ रख दिया और प्रणाम किया। अब तो आशीर्वाद दिया श्री विश्वामित्र जी ने। लेकिन चर्चाएं हो ही रही थीं, तभी तेही अवसर आए। उसी समय आए, लेकिन राम जी को जो देखा, श्री जनक जी ने, श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, भयउ विदेह विदेह विषय। सब लोग उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। यह तो सही बात नहीं है। वृद्ध के आगमन पर बालक खड़े हों, यह बात तो समझ में आती है। हमसे कोई बड़ा आए तो हम सब उठकर उनका सम्मान करें, ये बात सही। लेकिन बालक के आगमन पर वृद्ध खड़े हो जाएं, लेकिन ये सभी लोग जो बैठे हैं, ये सब ब्रह्म ज्ञानी हैं। और जब उसी ब्रह्म को सगुण साकार रूप में देखा, तो जो वो ब्रह्म भाव में थे, वो जगह छूट गई। भयउ विदेह विदेह विषय। वो ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसी से सब पूर्ण है, उसके बिना पूर्ण नहीं है। एक गांव में एक व्यक्ति मरा। उसने अपना वसीयतनामा कर रखा था, और वसीयतनामा में यह लिखा कि मेरी जो भी संपत्ति हो, मेरे मरने के बाद उसका आधा हिस्सा बड़े बेटे को, चौथा हिस्सा छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा बेटी को दे दिया जाए। और संपत्ति के 19 ऊंट छोड़ गया था। लेकिन समस्या यह थी कि इन 19 ऊंटों का बंटवारा कैसे किया जाए। अगर 20 ही हो तो बटें, क्योंकि 19 का आधा कैसे। तो फिर परिवार वालों से कहा कि एक काम करो, इन ऊंटों को बेच दो, फिर जो पैसा मिलेगा उनका बंटवारा कर लेंगे। परिवार वाले बोले नहीं नहीं, ये नहीं, हमको तो ऊंट ही चाहिए। पूरा गांव परेशान, जितने पंच सब परेशान हो गए, क्या किया जाए। तब तक एक व्यक्ति रास्ते से गुजरा। उसने देखा कि पंचायत लगी है, तो बोला भाई क्या हो गया। कहा, मरने वाला तो मर गया, हमारे लिए समस्या और छोड़ गया। क्यों? कहा कि इसने कह रखा है कि मेरी संपत्ति का आधा हिस्सा, आधा मेरे बड़े बेटे को, चौथाई हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और पांचवा हिस्सा बेटी को। और संपत्ति के नाम पर 19 ऊंट छोड़ रखा है, तो कैसे बंटवारा हो। वो व्यक्ति ऊंट पर ही आ रहा था जो रास्ते से। बोला कि मरने वाला हमारा मित्र था, एक काम करो, ये हमारा ऊंट भी ले लो, संपत्ति में ही जोड़ लो। तो अब थे 19, अब कितने हो गए? कहा 20। अब आप सभी लोग ना, संपत्ति का आधा हिस्सा किसे?
बड़े बेटे को। तो 20 का आधा 10, 10 मिल गए बड़े बेटे को। अब संपत्ति का चौथा है, ये मिलना था छोटे बेटे को। तो 20 का चौथाई हिस्सा कितना? 5, 5 ऊंट मिल गए छोटे बेटे को। अब 5वां हिस्सा किसे? कहा बेटी को। तो 20 का 5वां हिस्सा 4। तो 10, 5 और 4 कितने? 19। वो व्यक्ति बोला कि तुम्हारा ये समस्या सुलझ गई, अब हमारा ऊंट हमें वापस दे दो। तुम्हारी समस्या नहीं सुलझ रही थी तो वो हमने सुलझा दी, अब हमारा ऊंट हमको वापस दे। आप सभी गौर करना, वो 20वां ऊंट बटा भी नहीं, वो उसको वापस मिल गया। वो 20वां ऊंट बटा भी नहीं और उसके बिना बंटवारा हुआ भी नहीं। वो 20वां ना बटा ना उसके बिना बंटवारा हुआ। बस यही है। 10 इंद्रियां, 5 तत्व का शरीर एवं 4 मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये कितने? 19 हैं। लेकिन ये 19 के 19 पूर्ण तब तक नहीं हैं जब तक वो पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय अवशिष्यते। तो उसी ब्रह्म चिंतन करने वाले हैं ये लोग, जितने सभी जनक जी आदि विश्वामित्र जी एवं उनके साथ जो ये सभी ब्रह्म चिंतन करने वाले हैं। और राम जी, ये सभी लोग उठकर खड़े हो गए। उठे सकल जब रघुपति आए। क्यों? कहा कि ब्रह्म का जो चिंतन कर रहे थे, उसी ब्रह्म को जब इन सभी ने सगुण साकार रूप में देखा तो जो ये सभी लोग ब्रह्म भाव में थे उस जगह को छोड़ दिए, वो जगह छूट गई। उठे सकल जब रघुपति आए। क्या कहना।